सब पीपल, इट्स आरो हाई। तो मेरा नाम आरो ही है और आप सभी को हेलो। हाँ, तो मैं एक जेई ड्रॉपर हूँ और जिसने फ़र्स्ट टाइम जनवरी में मतलब दिस ईयर मैंने फ़र्स्ट टाइम जेई दिया और अपना लाइफ का फ़र्स्ट टाइम मैंने जेई दिया क्योंकि मैंने 12 में जेई नहीं दिया था और डोंट आस्क मी व्हाई। सो या अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब हमें अप्रैल अटेम्प्ट देना है और सिर्फ अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ही मैंने ये चैनल खोला है कि वो बात में आते हैं कि मुझे किस लिए मैंने चैनल खोला है। पहले इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, 50 दिन और मोरलेस 50 दिन बचा है हमारे पास। तो 50 दिन में हमें 9 मंथ्स के जो पाप किए हैं, जो आलसपन दिखाया है, उसको कंपनसेट करना है। तो वही करने का हमारा प्लान क्या है। तो देखो भाई, जो मैंने थोड़ा मोड़ा मैंने एग्ज़ाम एनालिसिस किया था, ठीक है। तो देखो, जिससे मुझे पता चला चीज़ें, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड आ रहा है, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सबको पता है, और वो हमें अच्छे से करना होगा। उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें को चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा। फिज़िक्स के लिए, फिज़िक्स अच्छे करने के लिए हमें रिकरेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सब ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो एग्जाम अटेम्प्ट से जो भी हमने सीखा, आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे और मैंने भी चीज़ें सीखी, उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, जो कि बहुत पहले ही आ गया था, 10 दिन पहले। लेकिन आई टेल यू व्हाई मुझे लेट हो गया। ओके, तो हाँ, इनऑर्गेनिक से ही करना है। इनऑर्गेनिक में थोड़ा कमांड अच्छा बनाना है, और ऑर्गेनिक भाई हमें बेसिक से ही पढ़ना होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना हो गया चैप्टर उसके, और फिज़िकल के लिए फॉर्मूला लर्न करके का चीज़ें करनी होगी। और मैथ्स के लिए आप लोग क्या फॉलो कर रहे हो? मैं तो नेहा मैम को फॉलो कर रही थी, और फिर दोस्त के बताने से फिर वो बाउंस बैक सीरीज़, एनवी सर का, निशांत वोरा सर का, वो फॉलो करना है। तो हाँ, तो मोटा मोटी ये थोड़ा मोड़ा एनालिसिस है, और आपने भी किया ही होगा अपने एग्ज़ाम का एनालिसिस। और मैं फ़िज़िक्स के लिए मैं एरोनीति फॉलो कर रही हूँ भाई। एरोनीति तो गोरेट चैनल है और सबको पता है, सब लोग ही अजी सब लोग ही फॉलो कर रहा होगा मोहित गोयनका सर को। सर यार, आप भगवान ही हैं, सब बहुत अच्छे हैं जो भी। तो हमें फुल सिलेबस कवरेज सर बोल रहे थे करने के लिए, लेकिन अब जो मेरा 10 दिन वेस्ट हुआ है मेरी तबीयत की वजह से, जो भी हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फुल सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँगी। तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म करना होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आ जा रहे हैं और फिर हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे चीज़ें। और देखो, मेरी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि मैं जी एडवांस का सोच भी नहीं सकती मैं, तो मुझे बस जी मेंस अच्छे से क्लियर करना है, और बस मेंस ही मेरा एम है। मेरा एम है, और उसे लेकर मुझे आगे बढ़ना और मेंस ही करना है बस। और सर के बताए अनुसार क्या करना है। जैसे सर बोले फुल सिलेबस कवरेज, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स करके रखने हैं, गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्टिंग करना है, और जल्दी से सिलेबस ख़त्म करना है कि रिविज़न का टाइम हमारे पास बचे। और लर्निंग नोटबुक जो सर बोलते हैं वो बनाना है। सर देखते हैं सर लर्निंग नोटबुक के ऊपर वीडियो का ला रहे हैं कि नहीं। और बस रिवर्स प्रैक्टिस करना है यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं और मॉक्स देना है। मॉक्स पे भी आऊँगी मैं। और मैथ्स में भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अब तो बस भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जो चैप्टर, या तो हमें सर बोलते हैं ना, या तो हमें चैप्टर आता है या तो नहीं आता है, बस ये दोनों होता है।
या तो हमें चैप्टर आता है या तो नहीं आता है। जो नहीं आता है चैप्टर उसको हम करेंगे, उसको हम अच्छे से करेंगे, और जो आता है चैप्टर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। क्या तो वही करना है हमें। हाँ, और अब मॉक्स के बारे में बात करें। हाँ, तो मॉक्स के बारे में बात करते हैं कि मॉक्स किसको देना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है। क्योंकि मैंने जो सोचा है कि भाई मॉक्स तो देना है, इम्पोर्टेंट है ही, ये मैंने नहीं दिया था, गलती की थी मैंने पिछली बार कि मैंने बहुत कम मॉक्स मैंने एक भी नहीं दिया। तो ओके, आई कन्फेस्ड इट, नहीं दिया मैंने मॉक्स। और मैं क्या सोच रही थी, बिना मॉक्स थे मैं क्या ही पढ़ लूँगी। एनीवेज, तो इस बार मुझे मॉक्स भी देना है अच्छे से। और कितने मॉक्स देना है और कितने मॉक्स देने चाहिए मुझे, वो मुझे अभी प्लान करना है कि मुझे कितने मॉक्स देना है, कब कब देना है। देखो, मॉक्स की जितनी बात है ना कि मॉक्स अब फियर हटाता है, एग्ज़ाम फियर। जिसको ज़्यादा फियर है एग्ज़ाम का वो ज़्यादा मॉक्स दे कि एग्ज़ाम फियर अपना हटाए, और जिसको एग्ज़ाम फियर उतना नहीं होता है वो बस प्रैक्टिस के लिए मॉक्स है। लेकिन मैं बोल रही हूँ उतना भी टाइम ना वेस्ट करो मॉक्स पे। लाइक 2 एग्ज़ाम, लेकिन मतलब जल्दी कर लो, एनालिसिस भी फिर करना होता है ना। तो इससे अच्छा आप उसके जगह अगर आपको फियर नहीं है मॉक्स का तो उसके जगह आप अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मेरा कहना है। हाँ, क्योंकि मैं तो मॉक्स दूँगी भाई, क्योंकि मुझे तो देना ही होगा मॉक्स। मैं पिछले बार नहीं दी थी, इस बार आई नीड टू गिव इट एनीवे। और तुम लोग कहाँ से मॉक्स दे रहे हो? लाइक मेरे पास, मैंने इतने पैसे नहीं लगाए कहीं मॉक्स के लिए। PW जो यूज़ करती हूँ मैं, प्रयास 1.0 ही है मेरा, उसमें जितने मार्क्स बचे हैं वो दे दूँगी, क्योंकि उसमें से भी मैंने नहीं दिए थे कोई। और ये उसमें कभी नहीं दिए थे मैंने। और मैंने ये लिया था एक, हाँ, एकलव्य का दिसंबर वाला, वेदांतु का, तो उसके भी मार्क्स नहीं दिए थे मैंने, तो उसके भी दे दूँगी। ये दोनों मिला के काफ़ी सारे मार्क्स हो गए। लेकिन आप मुझे बता सकते हो कि मुझे कौन सा मार्क्स देने चाहिए और मुझे कौन सा लेना चाहिए, या कोई फ्री का कोई अच्छा मॉक देने का प्लेटफॉर्म है तो बता देना कमेंट करके थोड़ा प्लीज़, तो मैं वो दूँ। और ब्रेक नहीं लेना है भाई, अब ब्रेक लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ना ही अपनी तबीयत ख़राब करने का टाइम है। पीपल, अब तबीयत मत ख़राब करो अपने। मैं एक जगह चली गई थी और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गया, मुझे फूड पॉइजनिंग स्ट्रेट हो गया, और मेरा 10 दिन वेस्ट किया है। लाइक लिटरली 10 दिन, लाइक 10 दिन नहीं, 8 दिन, बट या मोर और लेस 10 दिन। और आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम मोर, लाइक वी कैन नॉट अफोर्ड कि टाइम वेस्ट हो हमारा। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। और देखो पीपल, जितना तुम एग्ज़ाम देने के 1 हफ़्ते पहले पढ़ रहे थे एग्ज़ाम अटैम्प्ट के, उतना अगर पढ़ लोगे तो भाई कर ही सकते हो अच्छा। और बस लगे रहना है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना यार। बस तुम्हें एक ऑडेसिटी होनी चाहिए कि भाई अब गेम में उतरे, अब खेल के ही जाना है, पूरा कंप्लीट करके जाना है, बीच में क्विट नहीं करना है, नहीं छोड़ना है, समझे ना। और कौन से मैं और WBJ दूँगी, और देखती हूँ कौन से दूँगी। WBJ तो श्योर है क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, सो या। और मेरा ये पर्पस, ये वीडियो बनाने का क्या पर्पस था ये भी बता दे रही हूँ मैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है कि मुझे अपना आलसपन हटाना है। मैं बहुत आलसी हूँ यार, मुझे अपना आलसपन हटाना है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना है। तो देखो, मैं हर हफ्ते, देखो ये वीडियो बड़ी बन रही है, इसके बाद वाली नहीं बनेगी मोस्ट प्रोबेबली, या नहीं बननी चाहिए। ना आपका टाइम वेस्ट करना है, ना मेरा टाइम वेस्ट करना है। और मुझे पता अपने लोग देखेंगे भी नहीं, तो मैं मोर और लेस खुद के लिए बना रही है वीडियो, और अपलोड कर दूँगी जैसा भी बना हो। तो मुझे आलसपन हटाना है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है कि हर हफ्ते मैं अपने बताऊँगी कि मैं कितना की हूँ, कितना मैंने चीज़ें कंप्लीट की है। और मैं जहाँ आई एम स्टैंडिंग ना, बहुत नीचे आई एम स्टैंडिंग। जनवरी का जो भी होगा अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं गया है मेरा, क्या बताऊँ मैं।
डिसअपॉइंटमेंट। अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है पीपल, अब बस लगने का काम करने का टाइम है। और ना ही मैं अपना वो पेपर भी नहीं देखा मैंने, आंसर की वगैरह भी चेक नहीं किया मैंने, अपना रिस्पॉन्स शीट वो भी नहीं चेक किया मैंने। सीधा रिज़ल्ट देखना है, एक दिन नहीं मातम मनाना है भाई अपना, और मेंटल पीस ख़राब नहीं करना। ऐसे ही बहुत ख़राब कर लिया है मैंने टाइम अपना। तो एक हफ्ते बाद एक हफ्ते करके मैं अपने आप मतलब अपडेट दे दूँगी कि क्या क्या मैंने कंप्लीट किया, और आप भी साथ में कंप्लीट करते रहो चीज़ें, हार नहीं मारना पीपल प्लीज़। और अब देखो, और कितने घंटे पढ़ना है भाई, अब तो पूरे दिन ही पढ़ना है बस टाइम निकालना है, खाना खाने का, नहाने धोने का, ये सब का टाइम निकालना है। और नहाना भी क्या है, ठंडी पड़ी जहाँ जहाँ मत नहाओ तुम लोग यहाँ नहीं पड़ रही उतनी तो मैं तो नहा रही। और ये है कि देखो, सब चीज़ें दूर रह लेंगे, डिस्ट्रैक्शन भी तोड़ देंगे कुछ भी करके, लेकिन भाई ओवर थिंकिंग नहीं रुकता, मेरा नहीं रुकता, बिल्कुल नहीं रुकता। तो जब भी आप अपने आप को पाओ कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, तुरंत से स्टॉप, कि रुक जाओ, बस हो जाओ, शट अप, तुरंत बोल दो अपने ब्रेन को, और देन काम पे लग जाओ। फिर करने लगो, बार बार करते रहोगे ना तो फिर भाई नहीं करेगा ब्रेन ओवर थिंक उतना। तो ये ट्राई करना। हाँ, तो मैं बीच बीच में ज्ञान भी देती रहती हूँ तो ले लो अगर चाहिए तो फ्री का। और देखो भाई, मेरा तो एक लक्ष्य था कि मुझे जेई करना है, जेई मेंस ही करना है, और कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, जेई ओनली जेई कुछ करना है तो करना है। तो इसीलिए द गेट टू आवर सक्सेसफुल लाइफ वुड बी जेई। तो कब तक खटखटाते रहेंगे दरवाज़ा, अपना ही घर है, चाबी खोलते हैं और घुसते हैं अंदर। थोड़ा लेम हो गया, कोई नहीं। और पीपल, और ये भी बात बताना था कि अब भाई प्रेजेंट में जीना है, ना अभी फ्यूचर का सोचना है कि क्या कॉलेज मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ना पास्ट का सोचना है कि कैसा एग्ज़ाम गया कैसा नहीं गया। प्रेजेंट का सोचना है, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम, हम नहीं अफोर्ड कर सकते थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करना। हमें बस पढ़ना होगा, पढ़ना होगा और शांति से पढ़ना होगा, पीसफुली पढ़ना होगा। हमें ऐसा भी नहीं करना कि ब्रेन आउट करके बर्न आउट करके लुढ़क ही जाए। सो या पढ़ते हैं तो, और जितना आज पढ़े रिवाइज़ करके, और अपने अपने भगवान जी को प्रणाम करके, अपने अपने भगवान जी का प्रेयर करके सोना, वरना पीसीएम की आत्मा सताएगी। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तो पीपल, लास्ट में बस ये कहना चाहूँगी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गया जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। बाय।